आज हम झापा पंचायत में हैं। झापा हाई स्कूल में यहाँ पे उमा शंकर अकेला जो यहाँ के वर्तमान विधायक है, ये आए थे टीचर्स से कुछ मिले। उन्होंने जगन्नाथ महतो का अभी रिसेंटली एक बड़ा बयान आया कि अब झारखंड में सिर्फ और सिर्फ झारखंड के ही लोगों को स्थान मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में। तो आइए कुछ बातें करते कि क्या क्या हुआ है। रांची जस्ट जाके भी आए, मुख्यमंत्री जी से मिलके भी आए, हेमंत सोरेन सर से क्या क्या हुआ है वहाँ पे। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ माननीय जगन्नाथ महतो जी को, जिन्होंने झारखंड के बारे में सोचा अनिश्चित तौर पे। लेकिन जो स्थानीय नीति है झारखंड में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो आ रहा है। जब तक स्थानीय नीति का निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक आप स्थानीय की बात करना लगता है अच्छी नहीं। स्थानीय नीति लागू हो जाए, कब से स्थानीय नीति लागू होगा तभी झारखंड के लोगों को नौकरी मिल सकती है, ऐसे नहीं मिल सकती है। और हर जगह पूरे देश में हर राज्य की अपना अपना नीति होती है, तो हमारे राज्य का भी एक अपनी नीति होनी चाहिए। तो वो नीति के अनुसार हमारी सरकार अग्रसर आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जहाँ तक सबसे पहले बोले कि भाई 25 करोड़ का टेंडर होगा तो झारखंड के लोग टेंडर डालेंगे। 25 करोड़ का टेंडर जो है, जो पहले बाहर से लोग आ जाते थे, हैदराबाद से आ जाते थे, बिहार से आ जाते थे, उत्तर प्रदेश से आ जाते थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है, सामाजिक न्याय के आदमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा चाहते हैं कि झारखंड के लोग जो जंगल झाड़ पर्वत में रहते हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा यहाँ के लोगों को 25 करोड़ का जो टेंडर होगा तो स्थानीय लोगों को टेंडर मिलेगा। जिस प्रकार से जगन्नाथ महतो जी ने कहा कि हम जब भी नौकरी देंगे, टीचर बहाल करेंगे तो हम झारखंड के लोगों को बहाल करेंगे। तो इससे बड़ा खुशखबरी क्या हो सकता है। और मैं आज आया हूँ, टीचर लोग से मेरा विमर्श हुआ है। जब से शहीद भगत सिंह स्कूल की स्थापना माननीय रामलखन जी ने किया, ये मनो हम उनको बधाई दूंगा तब कम होगा, जिन्होंने एक महापुरुष के नाम से, जो दुनिया ने उनको जिनका नमन किया है, शहीद आजम भगत सिंह का, शहीद आजम भगत सिंह के नाम से स्कूल है और मैं भी उनके अनुयायी रहा हूँ भगत सिंह का। तो हम चाहते हैं कि स्कूल के भविष्य को कैसे सुधारें, इस पर हमारी चिंतन होगी कल सुबह। कारण है कि अभी तक सरकार के अधिग्रहण नहीं हो पाया है। अभी अनुदान पर हमारे टीचर यहाँ काम कर रहे हैं और साल में कम अनुदान आता है और उससे उनकी बाल बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, उनका खर्चा नहीं निकल पाता है। तो इसकी चिंता हमें है। तो आज इसी विषय पर मैंने चर्चा की और रिटायर्ड टीचर हमारे बगल में है, वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनसे हमने वार्ता किया, प्रिंसिपल साहब से हमने वार्ता की कि आप इस विषय पर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और यदि हमारी सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है और हम लोग गठबंधन के सरकार के विधायक है और हम चाहेंगे कि यदि जो जमीनें सब हम लोग गायब कर दे तो निश्चित है कि साल 2 साल के अंदर में इस स्कूल को सरकारीकरण करा दूंगा मैं। सर, आप नॉर्मली आम आदमी के बीच में रहते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते भी हैं। लेकिन जब आप हेमंत सोरेन के साथ में जब लास्ट पीसी में जब बाहर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर काफ़ी चिंताएं दिखी उनके बोलने के हिसाब से कि आगे की स्थिति, उन्होंने कहीं ना कहीं सेंट्रल को टारगेट तो किया हुआ है, लेकिन आगे की स्थिति झारखंड की भी कहीं उन्होंने स्टेबल नहीं बताई है कि आगे चलकर जर्जर हो सकती है। एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीसी जब किया था परसों, तो आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ हमारे मिनरल पर पूरा देश चल रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा मिनरल है तो झारखंड प्रदेश का है और झारखंड प्रदेश के साथ भारत सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा है। पैसा हमारा है, दिल्ली सरकार कर रही है। इस पर हमारा चिंतन है कि हमारे यहाँ से पैसा भारत सरकार को जाए, भारत सरकार के सड़क अच्छी बने और झारखंड सरकार के गांव वाले में सड़क नहीं बन पा रही है। चिंता मुख्यमंत्री जी इस बात का है कि हमारा सब कुछ और आज भारत सरकार कर रहा है और उसमें तो सौतेला व्यवहार कर रहा है भारत सरकार। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, जो देश को बर्बाद करने का काम उन्होंने किया है। सबसे पहले तो नोटबंदी करके उन्होंने बर्बाद किया, जीएसटी लागू करके बर्बाद कर दिया और कोरोना 16 दिसंबर को WHO ने, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जी को कहा था कि कोरोना आपके देश में आया है, सचेत हो जाइए। दुर्भाग्य है कि 16 दिसंबर के बाद उन्होंने देश के प्रवासियों को यह सूचित नहीं किए कि आप अपने अपने घर चले जाइए। इसलिए नहीं किए कि 22 फरवरी को माननीय यानी कि राष्ट्रपति
अमेरिका के ट्रम्प साहब आने वाले थे अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में उस समय कोरोना फैल चुका था। ये लाखों की भीड़ हुई अहमदाबाद में, और झोपड़ी को छुपाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अरबों रुपया खर्चा करके दीवार खड़ा कर दिया। अब वही पैसा से यदि जो घर गरीबों को बना दिया जाता तो दीवार खड़ा करने की जरूरत नहीं होती। अब उनके कारण से कोरोना इतना यानी कि आगे बढ़ गया। जमायती पर उन्होंने आरोप लगा दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमायती के कारण से कोरोना नहीं आया है। ये दुर्भाग्य है। देश के प्रधानमंत्री को चिंता चाइना के विरोध में एक शब्द नहीं बोलते। इसलिए मैं बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता है झारखंड के बारे में। फाइनली सर, बिहार इलेक्शन सर पे है, क्या क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? बिहार इलेक्शन है, गठबंधन की सरकार वहां बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। ये थे विधायक मधुकर जी जिन्होंने कुछ बातें की। इन्होंने शिक्षा पे काफ़ी फोकस किया है, और देखते हैं आगे चल के क्या शहीद भगत सिंह उच्च विद्यालय ये सरकारी हो पाएगा, क्योंकि टीचर्स पे कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली इशू रहा है। हमने भी इंटरव्यूज़ किए कुछ टीचर्स के, तो फिर हमें दिखा कि उन्हें सैलरी कम मिलती है औरों के मुकाबले। तो इन सभी मुद्दों पे जगन्नाथ महतो को ध्यान देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय यादव के साथ